हेलो दोस्तों, प्रधान क्लासेज के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं रमेश आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो रेलवे के लिए एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो इंडियन ज्योग्राफी का जो क्रेश कोर्स चल रहा था, उसके संदर्भ में आज हम नेक्स्ट टॉपिक भारत के जलप्रपात के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम बात करते हैं भारत के सभी प्रमुख जलप्रपातों पर। तो हम देखेंगे कि भारत के जो जलप्रपात है वो कौन कौन से जलप्रपात है, एवं किस नदी पर है, एवं किस राज्य में है। तो पहला जलप्रपात है जोग जलप्रपात, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं या गरसोपा जलप्रपात भी कहते हैं। 1 नंबर का ये शरावती नदी कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। आगे धुआंधार दुग्धारा या कपिलधारा जलप्रपात, जो कि नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश एमपी में स्थित है। आगे है डुडुमा जलप्रपात, जो मंचकुंड नदी पर ओडिशा में स्थित है। आगे है चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर राजस्थान में स्थित है। आगे है हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी झारखंड में स्थित है। आगे देखते हैं। आगे है गोकाक जलप्रपात घटप्रभा नदी पर कर्नाटक राज्य में। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर राजस्थान के अंदर। दूधसागर मांडवी नदी पर गोवा राज्य में। आगे है चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर मध्य प्रदेश में। शिवस मुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर कर्नाटक में। गौतम धारा जोहा जलप्रपात रारू नदी पर झारखंड में स्थित है। कुचिकल जलप्रपात वाराही नदी पर कर्नाटक में स्थित है। आगे है दसम जलप्रपात काची नदी पर झारखंड में स्थित है। साडनी जलप्रपात जो संक नदी पर है वो झारखंड में स्थित है। ये यहाँ पे नदी लग गया, इसको जलप्रपात कर लेना, ठीक है। आगे देखते हैं जो मुख्य मुख्य जलप्रपात है उनकी क्या क्या विशेषताएं है। तो मुख्य जलप्रपातों में आता है, पहला है जोग जलप्रपात, जो कि सिद्धापुर कर्नाटक में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 253 मीटर, जो कि 829 फुट के लमसम है। आगे ये शरावती नदी कर्नाटक में स्थित है। इसकी विशेषता है जोग जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। यह जलप्रपात 4 छोटे जलप्रपातों राजा, रॉकेट, रोलर और रानी को मिलने से बना है। यानी कि जो इसका जोग जलप्रपात नाम पड़ा है वो 4 जो छोटे जलप्रपात है, जो कि जिसका नाम है राजा, रॉकेट, रोलर और रानी, इनके मिलने से जो जलप्रपात बना है उसे जोग या गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हैं। अगला है धुआंधार जलप्रपात, जो कि भेड़ाघाट जबलपुर जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। जबलपुर जिला है और एमपी स्टेट के अंदर है। इसकी ऊंचाई है 95 मीटर। ये नर्मदा नदी पे स्थित है। इसकी विशेषता है इस जलप्रपात को जल सफ़ेद धुएं के समान उड़ता नजर आता है। इस जलप्रपात का जो जल है वो सफ़ेद धुएं के समान उड़ता नजर आता है। इसी कारण इसे धुआंधार जलप्रपात कहा जाता है। इस जलप्रपात को यूनेस्को के धरोहर यानी कि विश्व यूनेस्को में सूची में शामिल किया गया है। आगे है शिव समुद्रम जलप्रपात, जो कि मांड्या जिला कर्नाटक में स्थित है। इसकी ऊंचाई 98 मीटर है। ये कावेरी नदी कर्नाटक में स्थित है। इसकी विशेषता है शिव समुद्रम जलप्रपात का उपयोग जल विद्युत उत्पादन में किया जाता है। एशिया का प्रथम जल विद्युत ग्रह इसी जलप्रपात पर स्थापित हुआ है। ये इसकी विशेषता है, इसका उपयोग जल विद्युत उत्पादन में किया जाता है और एशिया का प्रथम जल विद्युत ग्रह इसी जलप्रपात पर बनाया गया है। अगला है कुंचिकल जलप्रपात। इसकी अवस्थिति है निंदागोडू गांव शिमोगा जिला कर्नाटक में स्थित है। ऊंचाई है 455 मीटर। नदी है वाराई नदी कर्नाटक में स्थित है। इसकी विशेषता है कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक जल विद्युत परियोजना का प्रमुख उदाहरण है। मानसून के दौरान यहाँ की नदियों झरनों के साथ मिल जाती है। मानसून के दौरान यह आने वाली जो नदियाँ है वो झरनों के साथ मिल जाती है। इसीलिए इस जलप्रपात के आसपास मानसून के दिनों में
कई छोटे छोटे झरने देखने को मिलते हैं जो पर्यटकों के मन को मोह लेते हैं। अगला है हुंड्रू जलप्रपात, जो कि रांची जिले के अंतर्गत झारखंड में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 98 मीटर। ये स्वर्णरेखा नदी झारखंड में स्थित है। इसकी विशेषता है झारखंड का यह जलप्रपात राज्य की सबसे ऊंची जलप्रपात है। भारत का 34वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो रांची शहर से 21 किलोमीटर दूर स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित है। इस जलप्रपात के द्वारा सिकिदरी में जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अगला है दूधसागर जलप्रपात। इसकी अवस्थिति है कर्नाटक एवं गोवा की सीमा के समीप गोवा में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 310 मीटर। यह मांडवी नदी गोवा में स्थित है। इसकी विशेषता है दूधसागर जलप्रपात 4 स्तरों वाला जलप्रपात है, जो गोवा की राजधानी पणजी से 60 किलोमीटर दूर स्थित है। यह जलप्रपात गर्मी के मौसम के दौरान सूखा दिखाई पड़ता है एवं मानसून के दिनों में पानी की अधिकता से यह काफ़ी भव्य दिखता है। ये इसकी विशेषता ही थी। अगला जो जलप्रपात है वह है चूलिया जलप्रपात। इसकी अवस्थिति है कोटा के अंदर राजस्थान में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 18 मीटर। यह चंबल नदी पर है राजस्थान के अंतर्गत। इसकी विशेषता है चूलिया जलप्रपात राणा सागर बांध में से 1.6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बड़ी चट्टानों से गिरा जमीन के काफ़ी नीचे स्थित है। इस जलप्रपात के निकट क्रोकोडाइल पॉइंट भी है। एक क्रोकोडाइल पॉइंट है जहाँ बड़ी संख्या में मगरमच्छ सर्दियों के दिनों में धूप सेकने के लिए बाहर निकलते हैं। एक जगह है इस जलप्रपात के निकट क्रोकोडाइल पॉइंट, जो जिस जगह पर मगरमच्छ सर्दियों के दिनों में धूप सेकने आते हैं। आगे हम इन बातों की चर्चा करने के बाद अब क्वेश्चंस पे चर्चा करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन है सिमसा जलप्रपात, होगेनेकल जलप्रपात, क्रोस्टोइस्लम जलप्रपात या जोग जलप्रपात। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जोग जलप्रपात। अगला प्रश्न है, विश्वविख्यात जोग या गरसोपा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या केरल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक राज्य के अंदर। अगला प्रश्न है, जोग या गरसोपा जलप्रपात का नया नाम क्या है? सरदार पटेल जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, जवाहरलाल नेहरू जलप्रपात या इंदिरा गांधी जलप्रपात। तो मैंने अभी आपको बता के दिया था, इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है शरावती, कावेरी, नर्मदा या चंबल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शरावती नदी। अगला प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है नर्मदा, तापी, इंद्रावती या चंबल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न है, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है तापी, शरावती, नर्मदा या इंद्रावती। तो इसका भी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्रावती, नर्मदा होगा इसका। आगे है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन है नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी या कावेरी नदी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कावेरी नदी। अगला प्रश्न है, गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है कावेरी, ताम्रपर्णी, शरावती और गोकक। तो ऑप्शन से देखने पर भी आपको पता चल रहा है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोकक नदी। अगला प्रश्न है, हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है स्वर्णरेखा नदी पर, कावेरी नदी पर, इंद्रावती नदी पर या नर्मदा नदी पर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? ऑप्शन है बरकाकाना प्रपात, चित्रकूट प्रपात, रजत प्रपात या केवटी प्रपात। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चित्रकूट प्रपात। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ जलप्रपात दे रखे और दूसरी तरफ नदी। तो इसका सही उत्तर होगा जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है, सही है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, सही है।
धुआंधार जलप्रपात नर्मदा पे है, सही है। गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर है, सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। तो ऐसा ऑप्शन है डी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात फॉल्स हुंड्रू किस जगह के पास है? रांची के अंदर, हजारीबाग, जमशेदपुर या बोध गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रांची के पास। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? जोग प्रपात, शिव समुद्रम प्रपात या गोकक प्रपात या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जोग जलप्रपात। आगे है, गोकक प्रपात किस जिले में स्थित है? बेलगांव, धारवाड़, रायचूर या बीदर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेलगांव के अंदर। अगला प्रश्न है, राजा रानी रोरर और रॉकेट से संबंधित है। मैंने बताया था कि जो ये 4 छोटे छोटे जलप्रपात है उन्हीं से मिलकर जोग जलप्रपात बनता है। ऑप्शन है कावेरी, कृष्णा, जोग प्रपात या श्रृंगेरी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जोग प्रपात। अगला प्रश्न है, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है नवादा, रोहतास, कटिहार या भागलपुर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नवादा। अगला प्रश्न है, सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है देहरादून में, मसूरी में, पंतनगर में या श्रीनगर में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में। अगला प्रश्न है, नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? ऑप्शन है जोग, येन्ना, धुआंधार या पायकारा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पायकारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर, धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर, सहस्त्रधारा प्रपात बाल्दी नदी पर या गरसोपा प्रपात कावेरी नदी पर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गरसोपा प्रपात कावेरी नदी पर नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है जोग प्रपात कर्नाटक नदी पर, पापनासम प्रपात हिमाचल नदी पर या धुआंधार प्रपात मध्य प्रदेश में या हुंड्रू झारखंड के अंदर। तो इसका सही उत्तर होगा पापनासम जो जलप्रपात है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? ऑप्शन है कपिलधारा प्रपात गोदावरी नदी पर, जोग प्रपात गोदावरी नदी पर, शिव समुद्र प्रपात कावेरी नदी पर। तो इसका सही उत्तर होगा कपिलधारा जलप्रपात गोदावरी नदी पर नहीं है। तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।